हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का एक और सीरीज 6 नंबर आज हम लोग चर्चा करेंगे। 44 एमसीक्यू है इसमें, साथ में डिस्क्रिप्शन है। आज से 2 दिन और कम हो गए आपके एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए। 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए लगातार करंट अफेयर से जुड़े रहिए, साथ में मॉडल पेपर लगाते रहिए और बिहार जीएस पढ़ते रहिए। तो हम लोग रेगुलर करवा रहे हैं करंट अफेयर। आज जो है 6 नंबर का करवा रहे हैं, तो अभी 5 से 6 और टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे, जिससे 1.5 साल का आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। पिछले साल 12 क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों के ही बुक से आए थे, तो इस बार भी वही रहने वाला है। ठीक है, हम लोगों की किताब से ही आएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों का किताब भी आने वाला है, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हाफ रेट पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। विश्व में सैन्य व्यय पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था। विश्व के सैन्य व्यय पर मतलब कि जो देश जो है लड़ाकू विमान वगैरह खरीदते हैं या फिर सैन्य उपकरण खरीदते हैं, उसमें भारत का योगदान खर्च करने में कितना था। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 3.7% भारत का योगदान था। जो है 1990 से 2019 के बीच में भारत का जो सैन्य खर्च है 259% बढ़ गया है। और जो है 2010 में जहां जीडीपी का कुल जो है 2.7% भारत खर्च करता था सैन्य उपकरण खरीदने में, वहीं अब जो है 2.4% 2019 में खर्च करता है अपनी जीडीपी का भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। किस राज्य ने किया है अपने जो निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश ने किया है। कब किया है? 28 अप्रैल 2020 को। इस योजना के तहत जो है प्रदेश सरकार त्रिकूट चूर्ण का पैकेट नागरिकों को मुफ्त में वितरित करेगी। साथ ही जो है 50 ग्राम काढ़ा भी सरकार मुफ्त ही वितरित करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अप्रैल 2020 में किस देश ने सजा के रूप में फ्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। किस देश ने फ्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सऊदी अरब ने फ्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। अब लोगों को इस सज़ा के बदले में जेल की सज़ा या जुर्माना दोनों ही देना पड़ सकता है। और आप सोच रहे होंगे ये फ्लॉगिंग क्या है। फ्लॉगिंग एक तरीके का कोड़े मारने की प्रथा है, जिसके तहत अगर किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो कोड़े मारने के रूप में सुनाई जाती है। कि मतलब कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे या 1000 कोड़े मारे जाएंगे, उसके अनुसार सज़ा सुनाई जाती थी। इसके तहत मिनिमम प्रोविज़न ये है कि 1000 कोड़े मारने की सज़ा तो मिनिमम दी ही जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में आरंभ की गई स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्वामित्व योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई, ये वाला तो बिल्कुल सही है। ये योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से चलाई गई है, ये गलत है। ये जो है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज के साथ अधिकार प्रदान करना है। ये भी सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, केवल दूसरा और तीसरा।
ये जो है पंचायती राज द्वारा चलाया जा रहा है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। अप्रैल 2020 में किस म्यूचुअल फंड ने अपनी 6 डेब्ट फंड से धन वापसी पर रोक लगा दिया, जिस वजह से म्यूचुअल फंड उद्योग पर गहरा संकट मंडराने लगा? कौन सा म्यूचुअल फंड था जो डूब गया था? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो था म्यूचुअल फंड वो डूब गया था। शायद मार्च अप्रैल के आसपास ये डूब गया था, अप्रैल में डूब गया, 23 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पहली बार यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून नाम से चंद्रमा के संपूर्ण सतह पर मानचित्र जारी किया गया। यह मानचित्र किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है? यह मानचित्र संयुक्त रूप से किन संस्थानों द्वारा जारी किया गया है? इसका सही जवाब है नासा और यूएसजीएस। यूएसजीएस ने इसको जारी किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की ओर से परामर्श भेजा गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य विधान परिषद में सदस्य नामित करने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत यह प्रोविजन है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 171(5) के तहत यह प्रोविजन है कि राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य विधान परिषद में सदस्य नामित कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक कौन सा उद्योग देश में शीर्ष निर्यातक क्षेत्र था? शीर्ष निर्यातक क्षेत्र कौन सा था? रसायन और पेट्रो रसायन जो था सबसे ज़्यादा देश में शीर्ष निर्यातक क्षेत्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। बाजार में अनुपलब्ध दवाइयाँ रोगियों के घर तक सीधे पहुंचाने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की थी? कोरोना काल में धन्वंतरी योजना की किस राज्य ने शुरुआत की थी? इसके तहत जो असम सरकार ने ये इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 200 रुपये से कम मूल्य की दवाओं को रोगियों को मुफ्त उपलब्ध करवाने की जो है घोषणा की थी। जो साथ में फ्री डिलीवरी की भी घोषणा की गई थी, मतलब उनके जहाँ से दवा मिल रही है वहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में फ्री डिलीवरी की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। टाइम्स हायर एजुकेशन TIH के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हासिल करने हेतु शोध के मामले में किस उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को सर्वोच्च रैंकिंग हासिल हुई है? इसका सही जवाब है सी आंसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हासिल करने हेतु शोध के मामले में किस उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को भारत में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल हुई है? अब ये भारत के मामले में बताना है आपको किसको सर्वोच्च रैंकिंग हासिल हुई है। तो सी आंसर सही है, IIT खड़गपुर को। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिका का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने कोरोना वायरस से सही से नहीं निपटने के लिए चीन पर मुकदमा कर दिया है? किस राज्य ने किया है? अमेरिका के किस राज्य ने मुकदमा किया है? मिसूरी राज्य ने मुकदमा कर दिया है चीन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13।
स्प्रिंकलर समझौता के कारण हाल ही में किस राज्य का मुख्यमंत्री विवादों में घिरे रहे? स्प्रिंकलर जो है समझौते के कारण किस राज्य के मुख्यमंत्री विवादों में घिरे रहे हैं? इसका सही जवाब है डी आंसर, केरल। केरल के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वीडन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। ये कौन सा सही है? स्वीडन को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है। यहाँ पर नॉर्वे जो है पहले पायदान पर है, इसलिए ये गलत हो गया। भारत 142वें स्थान पर है। एक 142वें स्थान पर है, ये सही है। उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर, यह भी सही है। सूचकांक एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया, ये गलत है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ब्रेड क्रूड एवं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तेल मूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें डी ऑप्शन असत्य है। ब्रेंट की तुलना में WTI तेल अपेक्षाकृत हल्का होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में खबरों में रही API ग्रेविटी से क्या पता किया जाता है? हाल ही में खबरों में रही API ग्रेविटी से क्या पता किया जाता है? तेल का घनत्व देखा जाता है इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अप्रैल 2020 में यमुना नदी में 9 में से 4 जगहों पर घुलित ऑक्सीजन स्तर 2.4 से 4.8 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया। नहाने के लिए पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कितना जरूरी है? इसका सही जवाब है डी आंसर, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोविड-19 से लड़ रहे भारतीयों के समर्थन में अप्रैल 2019 में किस देश के मैटरहॉर्न माउंटेन पर 1000 मीटर आकार के प्रोजेक्टर से भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया था? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड में यह भारतीय तिरंगा को दर्शाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 88 कोचों वाली भारतीय रेलवे की किस रेलगाड़ी ने 1634 किलोमीटर की दूरी महज 50 घंटों से कम समय में पूरी कर इतिहास रच दिया? 1634 किलोमीटर की दूरी महज 50 घंटों में पूरी कर इतिहास रच दिया। इस गाड़ी का नाम बताना है आपको। तो इस गाड़ी का नाम बी अन्नपूर्णा ट्रेन थी, जो उसने 88 कोचों वाली ट्रेन थी जिसने 1634 किलोमीटर की दूरी 50 घंटों से कम समय में पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु दक्षिण मध्य रेलवे ने किस नाम से विशेष मालगाड़ी चलाई थी? इसका नाम था
सी ऑप्शन सही है, जय किसान विशेष मालगाड़ी चलाई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। वायरस संक्रमण से बचाने के लिए देश में लगाए गए कीटाणु रहित टनल में किस कीटाणुनाशक का स्प्रे किया जाता है? 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भूमिगत अणु बम परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट के क्रम में अप्रैल 2020 में चर्चा में आया लोप नूर स्थल किस देश में स्थित है? लोप नूर स्थल किस देश में स्थित है? ये जो है चीन में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हमारी सौर प्रणाली से परे ग्रहों के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चिओप्स नामक टेलीस्कोप प्रशिक्षित किया है? किस अंतरिक्ष यात्री ने चिओप्स नामक टेलीस्कोप विकसित किया है? इसका सही जवाब है बी आंसर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के लिए वन्यजीव कोष भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया सद्भावना दूत? इसका सही जवाब है डी आंसर, विश्वनाथन आनंद को सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। घरों तक कौन सी वस्तु पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हमसफर मोबाइल ऐप आरंभ किया गया था? हमसफर मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया था। तो डीजल की पहुंच देने के लिए ये हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। किस देश ने भारत को AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 वायु प्रशिक्षित मिसाइल बेचने को मंजूरी दे दी है? किस देश ने मंजूरी दी है भारत को ये मिसाइल बेचने की? ये जो है USA ने इसकी मंजूरी दे दी है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग देने से मना कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुल फंडिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका कितना योगदान देता है? अमेरिका का कितना % योगदान है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग में? लगभग 15% का योगदान अमेरिका देता है, जिसकी भरपाई कुछ हद तक चीन ने कोरोना काल में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सिख समुदाय के किस पंथ के कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान पटियाला में सेवारत पुलिस पर हमला किए, जिसमें एक पुलिस वाले की हथेली कट गई थी? इसका सही जवाब है सी आंसर, निहंग जो है पंथ के कुछ लोगों ने लॉकडाउन में पटियाला में सेवारत पुलिसकर्मी पर हमला किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसका सही जवाब है डी आंसर, बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का आविष्कारक किसे माना जाता है? कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, एमिल वान बेहरिंग को जो है प्लाज्मा थेरेपी का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस टेलीस्कोप से सूर्य की सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाली तस्वीर जारी की गई, जिसमें सूर्य के वायुमंडल को गर्म आवेशित गैसों की धारों से भरा हुआ दर्शाया गया? किस टेलीस्कोप से सूर्य की
हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर खींची गई थी? इसका सही जवाब है हाई सी नामक टेलीस्कोप से ये तस्वीरें ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत सरकार की अनुसूची H1 अधिसूचना का संबंध किससे है? H1 अधिसूचना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है सी आंसर, किसी दवा की खुदरा बिक्री सीमित करने से इसका संबंध है अनुसूची H1 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। केंद्र सरकार के अनुसार 5 अप्रैल 2020 को 9 बजे 9 मिनट पहल के दौरान विद्युत मांग में कितनी कमी दर्ज की गई? कितनी कमी दर्ज की गई? इसका सही जवाब है 32,000 मेगावाट की बिजली की जो मांग थी वो कम दर्ज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड कितना राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया था? कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया था? 3,979 किलोमीटर का निर्माण किया था। बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस चिड़ियाघर में बाघ के कोविड-19 से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया था? अमेरिका के किस चिड़ियाघर में कोविड-19 से बाघ संक्रमित हो गया था? तो इसका सही जवाब है डी, बॉन्क्स चिड़ियाघर में पहला बाघ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में पाकिस्तान के एक न्यायालय द्वारा पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा करने की खबर छपी थी। डैनियल पर्ल किस अखबार के पत्रकार थे? डैनियल पर्ल किस अखबार के पत्रकार थे? सही जवाब है वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे। सी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए मौसम की भविष्यवाणी करना कठिन क्यों हो गया था? मौसम की भविष्यवाणी करना कठिन क्यों हो गया था? क्योंकि हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे थे, इसलिए मौसम विभाग को जो है भविष्यवाणी करना कठिन हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38। अफगानिस्तान में मार्च 2020 में गुरुद्वारा पर प्राणघातक हमले के लिए किस आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली थी? किस आतंकवादी संगठन ने ये जिम्मेदारी ली थी? इसका नाम था इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। सी आंसर सही है। कब हुआ था ये हमला? 25 मार्च 2020 को हुआ था। 25 मार्च को, जिसमें 25 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य की पुलिस ने अप्रैल 2020 में नेकी की चारपाई अभियान का शुभारंभ किया था? नेकी की चारपाई अभियान का शुभारंभ किया था। इसका शुभारंभ उत्तराखंड पुलिस ने किया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार द्वारा जारी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 की धारा 3A के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा? कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा? बी ऑप्शन सही है। वैसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहा हो उसे ही स्थायी निवासी माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। नासा के सनराइज मिशन का उद्देश्य क्या है? नासा के सनराइज मिशन का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है डी ऑप्शन, सौर कण तूफानों का अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन का शुरुआत किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सौर कण तूफान में सूर्य की धरातल से क्या उत्पन्न होता है? सौर कण तूफान में सूर्य की धरातल से क्या उत्पन्न होता है? इससे जो है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों उत्पन्न होते हैं, यानी सही आंसर डी सही है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में राष्ट्रीय स्तर पर कितनी वृद्धि की गई है? राष्ट्रीय स्तर पर कितनी वृद्धि की गई है कोरोना महामारी को देखते हुए? इसका सही जवाब है ए आंसर, 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और करंट अफेयर सेशन में आज का अंतिम क्वेश्चन 44 नंबर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में किसके द्वारा मूल्य निगरानी एवं संशोधन इकाई PMRU स्थापित किया गया है? PMU स्थापित किया गया है। इसका शुरुआत किससे किया गया है? राष्ट्रीय औसत मूल्यांकन प्राधिकरण NPAA से शुरू किया गया है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।